बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहज़ेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रिंग रोड SL3 की जो लेटेस्ट अपडेट है। आप सबको पता ही होगा कि रिंग रोड SL3 पैच जो कि अड्डा प्लॉट से शुरू होके टूवर्ड्स आपके मुल्तान रोड पे एग्जिस्ट करना है, उसकी वजह से SL3 की अपडेट की वजह से किन किन सोसाइटीज़ को, किन प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा होने वाला है, तो इस बारे में हम कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिंग रोड इस टाइम तक मौजूद है अभी अड्डा प्लॉट राइविंड रोड तक, और यहाँ से इसकी एक्सपेंशन होनी है साउदर्न लूप 3 SL3 की। ये जहाँ पे आप अभी मैप देख रहे हैं ये इंटरचेंज है रिंग रोड का, और यहाँ से होते हुए बहरिया के अंदर से रिंग रोड सारी गुज़रनी है रफ़ी ब्लॉक और इकबाल ब्लॉक से होते हुए ये डायरेक्टली टूवर्ड्स आपके ओवरसी C ब्लॉक को क्रॉस करेगी, और उसके आगे आपको मुल्तान रोड पे NFC 2 के बिल्कुल सामने यहाँ पे इसका इंटरचेंज देखने को मिलेगा, जो कि अब तक का रिंग रोड का सबसे लार्जेस्ट इंटरचेंज सुनने में आ रहा है कि बनेगा। अब इसकी वजह से सवाल ये पैदा होता है कौन सी प्रॉपर्टीज़ में आपको आया इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बहरिया की बात करते चलें तो आपको पता है कि बहरिया टाउन में ऑलरेडी जो एक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अपनी मैच्योरिटी पे है, और काफ़ी आप समझ सकते हैं अगर सराउंडिंग की बात करें तो कंपैरेटिवली बहरिया की प्रॉपर्टी ऐसी हो चुकी है कि जिसमें कुशन जो है वो काफ़ी आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ की प्राइस जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें इन्वेस्टर या फिर एक एंड यूज़र का रुझान भी कम होता है, या फिर एक लिमिटेड आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी में लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमेशा अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी के नज़दीक डेवलपमेंट हो तो वो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी ही बूम ज़्यादा करती है। तो बहरिया तो एक ऑप्शन ज़रूर है, क्योंकि बहरिया में जो यहाँ से रिंग रोड गुजरेगी, क्रॉस करेगी, इसका इफ़ेक्ट कमर्शियली तो बहुत अच्छा होने वाला है। रेजिडेंशियल का इस पर तब इफ़ेक्ट आएगा जब रिंग रोड बन जाएगी और फुटफॉल लोगों का यहाँ से आना जाना होगा, तब थोड़ा सा इम्पैक्ट रेजिडेंशियल पे भी आएगा। लेकिन आज मैं अगर आपको आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो वो बहरिया की जो सराउंडिंग में सबसे पहली सोसाइटी का अगर मैं नाम लूँ तो मेडिकल सिटी जो है, पाकिस्तान मेडिकल सिटी जिसे अमूमन डॉक्टर सोसाइटी भी कहा जाता है, वो है जिसकी ये आप लैंड देख सकते हैं जो कि जिनाब ब्लॉक के बिल्कुल एडजेसेंट है बाउंड्री के। ये लगती है जिसका ये एक ब्लॉक है आपको देखने को मिलता है, और दूसरा कुछ पोर्शन ये है। और रिंग रोड की अगर हम बात करते चलें तो आपकी रिंग रोड यहाँ से क्रॉस होते हुए बिल्कुल इसके साथ से क्रॉस होनी है। तो डॉक्टर सोसाइटी में जो इन्वेस्टमेंट है इस टाइम भी काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, अंडर वैल्यू यहाँ से साबित होती है कि जनाब ब्लॉक में आपको अच्छा प्लॉट एक 15 प्लस माइनस देखने को मिलता है, लेकिन डॉक्टर सोसाइटी में आपको इस टाइम यहाँ पे 16 मरले का प्लॉट ईज़िली एक 35-40 का देखने को मिलता है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक वॉल की डिस्टेंस पे कितनी अंडर वैल्यू है। और रिंग रोड की सुनने में आ रहा है कि इधर करके एग्ज़िट और एंट्री भी खुलनी है, जिसकी वजह से डॉक्टर सोसाइटी को एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका हासिल होना है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इसके इस ब्लॉक की बात की जाए, यहाँ पे ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है, इधर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के अंदर आपको 25 से 30% का बहुत ही एक बेहतरीन कुशन देखने को मिलेगा। और अगर इसकी ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी की भी बात करें, अगर आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएगी वो 2.5 से 3 साल, लेकिन उधर भी आपको एक अच्छा कुशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जिस सोसाइटी को पड़ेगा जो अंडर वैल्यू भी है, वो है आपकी NFC फ़ेज़ 2। अब NFC फ़ेज़ 2 को लेके लोगों के काफ़ी एतराज़ात हैं, जो कि बात भी सही है कि इन्होंने अपनी डिलीवरी के टूवर्ड्स काफ़ी स्लो काम किया है। आज वहाँ पे प्लॉट्स तो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, लेकिन डेवलपमेंट ना होने के बराबर इस तरह की है कि इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी इशूज़ हैं, और दूसरा इस तरह के इश्यूज़ हैं कि रेजिडेंशियल तौर पे एक एरिया आबाद नहीं हो सकता। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से NFC फ़ेज़ 2 एक आइडियल अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। रिंग रोड बनने के बाद यहाँ पे आपको एक जो प्राइस देखने को नज़र आएगी एप्रिशिएट होती हुई, वो बहुत ही एक बेहतरीन किस्म का आपको अपॉर्चुनिटी अभी के लिहाज से पैदा कर रही है। यहाँ पे अगर मैं अमूमन बात करूँ तो कनाल के प्लॉट की हम एनालिसिस करते हैं। कनाल का अगर ये मैं बात करूँ तो NFC यहाँ से ख़त्म हो जाता है और बहरिया टाउन यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे बहरिया टाउन के जो कनाल के प्लॉट्स हैं आपको मिनिमम 2 करोड़ 10 या 15 में देखने को मिलते हैं, लेकिन NFC में आपको
मिनिमम 70 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ के अंदर अंदर आपको कनाल का अच्छा कैटेगरी का प्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसके लिए साबित हो सकती है। तो फेवरेबल मैटर्स के लिए NFC फ़ेज़ 2 भी रिकमेंडेड है। इसके अलावा हम बात कर लें तो बहरिया के दूसरी साइड पे सुई गैस फ़ेज़ 2 है। सुई गैस भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगा, क्योंकि रिंग रोड की वजह से इसकी अप्रोच में काफ़ी इजाफा होगा। और दूसरा, सुई गैस फ़ेज़ 1 के जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरफ एंगेज होने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि सिमिलरली अगर आपको सेक्टर F की इन कनाल के लेंस की बात करूँ, ये टीपू सुल्तान की लेंस हैं, यहाँ पे आपको 2 करोड़ 25 का प्लॉट इस टाइम देखने को मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल साथ ये जो कनाल के प्लॉट्स हैं सुई गैस फ़ेज़ 2 के, यहाँ पे आपको 75 लाख से लेकर 90-95 लाख के इन बिटवीन प्राइजेस देखने को मिलती हैं। और अगर आप इसको 1.5 से 2 साल होल्ड कर लेते हैं तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा कुशन दे के जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो न्यू लाहौर सिटी जो है, जो कि बहरिया के बिल्कुल एडजेसेंट है, रिंग रोड बनने के बाद उसको भी एक फ़ायदा ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को उसकी काफ़ी होगा। ऑफ ग्राउंड की रिकमेंड हम नहीं आपको वहाँ पे करते, क्योंकि डिलीवरी के काफ़ी वहाँ पे इश्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता चलूँ न्यू लाहौर सिटी के ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की, तो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 1 की बात करें तो यहाँ पे कनाल का प्लॉट आपको एक 65-70 का देखने को मिलता है। और अगर बहरिया टाउन के लोवेस्ट लोकेशन की भी बात करें तो इस बजट में आपको प्लॉट देखने को कनाल का नहीं मिलेगा। तो फ़ेज़ 1 या फिर फ़ेज़ 2 में जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं न्यू लाहौर सिटी के, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन बात कर ली जाए इन सोसाइटीज़ की, क्योंकि ये तो सराउंडिंग में है रिंग रोड की, इनको तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता चलूँ इस एरिया से थोड़ा सा हट के, तो लेक सिटी को भी इसकी एक जो आप कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट है प्राइजेज़ की एप्रिसिएशन का देखने को मिल सकता है। वो सिर्फ इस वजह से कि जब SL3 बन जाएगा तो पूरी मुल्तान रोड से जो आने वाली आपकी ट्रैफिक है, जो इस टाइम रिंग रोड को एक्सेस नहीं कर सकती, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी और लोगों का फुटफॉल टूवर्ड्स लेक सिटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से लेक सिटी में भी आपको काफ़ी जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन लेक सिटी के लिए आपको रिकमेंडेड यही है कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं 0322861699 पे। यहाँ पे मैं आपको अंडर वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँगा जहाँ से आप लेक सिटी में इन्वेस्ट करके अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था नाज़रीन एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसका समरी मैं करता चलूँ तो ये है कि अगर आप रिंग रोड की डेवलपमेंट की वजह से रेजिडेंशियल कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नंबर 1 पे जहाँ पे आप अपनी रिहाइश भी इख्तियार कर सकें, वो जिनाब ब्लॉक के साथ पाकिस्तान मेडिकल सोसाइटी है, या डॉक्टर सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, वो है। और आप आने वाले चंद ही अरसे में देखेंगे कि इसका रेट बहरिया के पर मरला रेट से बिल्कुल मैच करेगा। और बाज़ दफ़ा हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हाइप की वजह से इसका रेट थोड़ा ऊपर भी जाएगा। तो ये थी नाज़रीन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।